हमारे यहाँ के लोग थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं। कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, न देने की किसी की हैसियत थी कि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ। और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुंचा था, फिर पहुंच जाऊंगा। 1 मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूंगा। जब मैं बोल रहा था तब आ गया था, तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना लेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति भी अभी रिटायर होकर जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ नहीं कर रहे। वो तो बहुत कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना खत्म हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। तो आपको क्यों लगता है कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा फिर घर चला जाएगा। तो जैसे आंदोलन में सारा देश तो आपके मन में क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ करने का सोचा है? देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है, बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुटिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं फिर कोई बात नहीं हुई। तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त के बाद कोई आपको कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, न देने की किसी की हैसियत थी कि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ। और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुंचा था, फिर पहुंच जाऊंगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूंगा। अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। मुझे जब मैं बोल रहा था तब आ गया था, तू चुप हो जाओ, उपराष्ट्रपति बना लेंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति भी अभी रिटायर होकर जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। सर एक बात करते हैं कि जैसे अभी तो पहले तो सुना दी वो कंटिन्यू बना दी, बाद में मुझे माफी मांगते, ऐसा हर वक्त पहले काम करते थे, बाद में माफी मांगते। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली।
आपकी इशारा रही कि आप पंजाब के पास नहीं, अब मैं तो अब तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई पंजाब को लेके कैसा आ गया कि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था, गोल्डन स्टेटस कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात हुई है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? कि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब को नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी है। पंजाब की जो पर ऐसा क्यों होता है? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसान जो होते हैं, 40% बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब की बात से। तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार वो किसानों को देखिए, सेंटर की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया तो आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया के साथ, वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मकार जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। तो जब आपने मुलाकात की थी, क्या बात हुई थी, आपने क्या कहा, उसका क्या? लेकिन मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूंगा, वो ठीक नहीं लगता। पर रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ पहले इकट्ठे में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाए नहीं करके, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप तो जानते नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, पंजाब में उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना है। मतलब सब जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के फिर वापस टीवी का वापस हुई है, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मानी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आपके हाथ में क्या पंजाब में बहुत सारी करते हैं, लेकिन कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं कि सिख जो है वो आतंकवादी टेररिस्ट है। आपको मिले जुले किसने बोला? मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत आतंकवादी के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ उठाई है। सर, अभी तो आप शादीवाला, अभी तो आप आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में रोज सौदे रद्द करके आया, जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ। और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे, मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। करना चाहिए, नशे का तो ऐसा मुद्दा किसी से भी मिलकर काम करना चाहिए। तो जैसे हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। ये तो किसान जाने पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान जानकारी कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। वो सब जगह होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख दिया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। बीजेपी की वो बात सही नहीं हुई तो कहते थे कि किसान सियासत करेंगे, एक दिन सियासत करेंगे किसान। क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना, अंबानी वगैरह सियासत।
सर एक आप मानते सर जो अपराधी की आप बात करिए आपने कि इस तरीके से बिजली घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है आप उसको अडानी का देखो कितनी सहूलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी की जो जहाज बनाती थी HAL उसको दिलाना चाहिए था। अरे साहब अमित शाह का बयान आता है कि सारी दुनिया मुस्लिम पर केस करनी चाहिए और चार आने चाहिए। अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जब जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या लोगों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पर काम करती है, तो आपको क्या लगता है? ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय सरकारी एजेंसी को जो सरकार कहेगी वो करेगी, सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहेंगे अल्लाह मियां नहीं है, बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो, ईडी वालों की ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा इन्हें अधिकार है करने। मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाए। आगे आप कैसे देखते हैं आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट बहुत अच्छी है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब में रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले में किस तरीके से निशान साहब, लाल किले पे निशान साहब ठहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था, तख्त था उस पर, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, वो वापस आ गया था। छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भूभाग में ना धक्केशाही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर धरना और वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी चला था, मतलब कि बहुत धक्केशाही कब्जा कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये तो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल में अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਗਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।